आज की कथा में हम आपको काकभुशुंडी के जीवन चरित्र के बारे में बताएंगे। कौन थे काकभुशुंडी? संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी के बारे में संक्षेप में बताया है। जब रावण माता सीता को उठाकर ले गया था, तब रावण के पुत्र मेघनाथ ने युद्ध के समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। तब गरुड़ जी ने प्रभु श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त किया था। तभी पक्षीराज गरुड़ को प्रभु श्री राम पर संदेह हो गया था कि वह स्वयं नारायण होते हुए भी नागपाश में कैसे बंध गए। गरुड़ जी के इसी संदेह को दूर करने के लिए नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के पास भेजा, कहा वही आपका संदेह दूर कर सकते हैं। और भगवान शिव ने कहा तुम्हारा संदेह काकभुशुंडी दूर कर सकते हैं। तब काकभुशुंडी जी को प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाया, जिनसे उनका संदेह दूर हुआ। काकभुशुंडी जी का पहला जन्म जब हुआ तब पूर्व का कल्प चल रहा था। काकभुशुंडी जी का जन्म अयोध्या नगरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। इस जन्म में वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया, जिस कारण उनके परिवार के सारे सदस्य भूखमरी के कारण मर गए और काकभुशुंडी जी को उज्जैन में जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने एक ब्राह्मण मिले जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और स्वभाव से बहुत दयालु थे। उन्होंने ये जानते हुए कि एक शूद्र है, फिर भी अपने साथ रहने की अनुमति दे दी और साथ में एक शिव जी का मंत्र दिया। काकभुशुंडी जी ने उस ब्राह्मण की बहुत सेवा की और बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करते। धीरे धीरे वे अभिमानी हो गए और दूसरे देवी देवताओं से ईर्ष्या करने लगे। अपने इष्ट के प्रति निष्ठा और विश्वास रखना तो सही है, पर दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा करने से आपके इष्ट आपसे रुष्ट हो जाते हैं। पर वो ब्राह्मण ये नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि वो अनन्य देवताओं पे भी विश्वास रखे। उसने एक दिन भगवान शिव के मंदिर में ही अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिससे भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया कि तूने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, जिस कारण मैं तुझे एक श्राप देता हूँ, जिससे जैसे तूने अधम काम किया है वैसे ही तू अब एक अधम योनि में जा। अधम योनि का मतलब होता है यहाँ सांप की योनि। जा तू अब सांप की योनि में चला जा, उसके बाद 1000 जन्म लेने होंगे। गुरु जी अपने शिष्य के लिए ऐसा श्राप सुनकर बहुत दुखी हुए और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि ब्राह्मण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा मेरा श्राप व्यथा नहीं जा सकता। इस शूद्र को 1000 जन्म तो लेने ही होंगे, पर जो जन्म और मृत्यु के समय पीड़ा होती है वो इसे नहीं झेलनी पड़ेगी। इससे अपने सभी जन्म याद रहेंगे और इसका ज्ञान सर्वदा सर्वदा इसके पास रहेगा। इस जगत में इसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। ये कहीं भी आ जा सकेगा, इसको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। तूने अयोध्यापुरी में जन्म लिया और मेरी अनन्य भक्ति की, अपना मन मेरी लगा कर रखा। मेरे आशीर्वाद से तुझे भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद विंध्याचल पर्वत पर वे सर्व के रूप में जन्म लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वो शरीर त्याग दिया। इस तरह वो बिना किसी कष्ट के नया शरीर धारण करता और समय आने पर बिना किसी दर्द के उसको छोड़ देता। ठीक उसी तरह से जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को पहनता है, मुझे जितने भी जन्म लिए मुझे श्री राम का विस्मरण किसी भी जन्म में नहीं हुआ। मैंने हर जन्म में प्रभु श्री राम का भजन करता रहा, परंतु एक दुख मुझे हमेशा रहता था। मुझे मेरे गुरु जैसा दूसरा कोई नहीं मिला। उनके स्वभाव की कोमलता मुझे बहुत सताती थी और इस तरह जब अंतिम जन्म लिया तो ब्राह्मण का शरीर धारण किया और ज्ञान प्राप्ति के लिए समेरु पर्वत पर लोमस ऋषि के पास आ गया। लोमस ऋषि अन्य शिष्यों के साथ ज्ञान की बातें समझाते तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। सिर्फ श्री राम के चरणों की प्रीति ही मुझे अच्छी लगती थी। बस एक लालसा शेष बची थी, मुझे अधम को श्री राम के दर्शन कब होंगे। लोमस ऋषि का ज्ञान का पाठ पढ़ाते थे। वो अनेक प्रकार के तर्क करता था, जिससे एक बार लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। बार बार ऐसे तर्क वितर्क और हट करने पर
विज्ञानी को भी क्रोध आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़ने पर भी उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। उसने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से श्राप को स्वीकार किया और कौवा हो गया। यह देखकर लोमश ऋषि को मुझ पर दया आई और मुझे राम मंत्र दिया, बालक राम के ध्यान की विधि बताई और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कुछ समय तक अपने पास आश्रम में रखा। मुझे अब कौवे के रूप से प्यार हो गया था और कौवे के रूप में रहने लगा, जिससे उनका नाम काकभूषुंडी विख्यात हो गया। काकभूषुंडी जी का किसी भी कल्प में नाश नहीं होता, अर्थात वे कभी नहीं मरते। आज भी काकभूषुंडी जी अपने आश्रम में जीवित हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार काकभूषुंडी को समय का यात्री मतलब टाइम ट्रैवलर कहा जाता है। काकभूषुंडी जी 12 रामायण देखी और 16 बार महाभारत देखी। एक बार रामायण के दौरान प्रभु श्री राम के हाथ से रोटी का टुकड़ा लेकर उड़ गए। जहाँ जहाँ पे वे जा रहे थे, प्रभु श्री राम ने अपने हाथ का उतना ही विस्तार करते गए। अंत में थक कर उन्होंने अपने आप को बालक रूप में प्रभु श्री राम के चरणों में ही पाया और उनके मुख में असंख्य ब्रह्मांड देखे। तब उन्होंने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। काकभूषुंडी की भक्ति से प्रभु श्री राम बहुत खुश थे और प्रभु श्री कल्प के अंत तक अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ। काकभूषुंडी जब भी श्री राम का जन्म होता है तब उनकी बाल लीला देखने के लिए अयोध्या जाते हैं और उनको बड़ा होते हुए देखते हैं। काकभूषुंडी जी आज भी जीवित हैं, जो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। धन्यवाद।